नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग हम कर रहे हैं। ये देखो, ये कहां से हम क्वेश्चंस लेकर आते हैं मैं बता दूं फिर से। टीसीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी क्वेश्चन है वही हम करा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन। और किसी से भी पूछोगे ना भाई, अगर जो रेलवे ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम रहा है तो कहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर लगा के चलो, विशेषकर रीजनिंग में जहां पे ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्जाम से पहले मैंने आपको एनालॉजी के 250-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, मैंने ऑड इवन वर्गीकरण के करा दिए। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के आज के क्लास को मिला के 100 क्वेश्चन, कल 50 क्वेश्चन करा देंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो होगा आपका श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करें। आप लोग रेडी हो? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो ना? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी क्लिक कर देना, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलता है। और एक और बात, ये 150 क्वेश्चन मैं कोडिंग डिकोडिंग का कराऊंगा, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं 150 नहीं, मुझे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप सर करा रहे हो, ठीक है, मैं आपका क्लास देख रहा हूं, लेकिन मुझे आगे करना है, मुझे और जल्दी करना है। तो आपके लिए इस पूरे कंप्लीट जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसकी कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। वेलकम आपका। फिर से मैं बोलता हूं, चलिए सब लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब किए लोगे तभी आपको अपडेट चीजें मिलेंगी। ये देखो, हमारा जिनका भी मैथ वीक है, जिनका गणित वीक है, 10-12 क्वेश्चन कर रहा है, वो इसको लेके जरूर लगाए। कंप्लीट मैथ का पीडीएफ है, 2022-23 जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ये भी आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी लेंगे इसमें, और इस तरीके से चैप्टर वाइज आपको हर टाइप के प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के, जो आपके लगभग 15 से 16 क्वेश्चन फंसाने की जो रेलवे ग्रुप डी का गारंटी लेता है। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ये कंप्लीट पीडीएफ है, मैथ साइंस का, इसको भी लेके आप रट सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए आइए शुरू करें। और ये हमारा जो पीडीएफ है रीजनिंग वाला, टीसीएस ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, हिंदी माध्यम में 3000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे फुल चैप्टर वाइज। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया था ना कल। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, 61 से शुरू करते हैं। तो 61 आपके सामने है, एक निश्चित कोड भाषा में। अब देखिए, हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे, मैं सारे यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 61 है, एक निश्चित कोड भाषा में। एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे क्या दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में FMOPRA, FMOPRA कलर दिखाई दे रहा है आपको? ये कलर कौन सा सही? ये कलर सही है ना? FMPRO को हमने 838207 लिखा है, और KQMATL को ये लिखा है। तो आपसे पूछा QTMPRL को क्या लिखेंगे? तो Q का कोड यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत, इससे सिंपल क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता। Q का कोड देखोगे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिखोगे 5। T का कोड की बात करें, T का कोड देखोगे कि यहाँ पे T का कोड 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखोगे। M का कोड निकाल लो, यहाँ पर M का कोड कितना है? 3 है, तो 3 लिख दो। 5, 6, 3 आपका आंसर आ रहा है। 5, 6, 3 कहीं पे नहीं है, 5, 6, 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, तो ये आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, नेग्लेक्ट करना सीख लो। आपको जहां लगे कि यही आंसर है भाई, आंसर आ रहा है, वहीं पे आप रुक जाओ, क्योंकि आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आपको बचाना बाबू, टाइम बचाना है। क्लियर है? चलो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, एक निश्चित कूट भाषा में। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, लेकिन अभी मैंने कल भी कराया था, मैं फिर आज एक क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत लेता है समझाने में। आप करोगे, देखो आज मैं टाइम नहीं लूंगा आपका, देखो आज मैं आपका टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे, आज मैं टाइम नहीं। देखो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, आपको लिखोगे तो समझने का टाइम लगेगा। एक निश्चित कूट भाषा में कार हैव व्हील्स को लिखा है @MU_H। ठीक है, @MU और H। इसके बाद व्हील्स आर रेड को लिखा है SU और आई हैव रेड कार को लिखा है 7 SU हैज। यहां पे पूछा है, तो व्हील्स और कार के लिए क्या कूट होगा? तो कॉमन की बात करें, कॉमन देखना है। यहां पे मैं देख रहा हूं कार है व्हील्स को यहां पे ये लिखा है, और व्हील्स आर रेड को ये लिखा है। ठीक है, यहां पे यानी कि व्हील्स कॉमन है, व्हील्स कॉमन है यहाँ पे, और यहां पर भी व्हील्स कॉमन है। तो यहां पर व्हील्स कॉमन है, तो इसमें भी तो कोई कॉमन होगा। तो व्हील्स का हमें पता चल गया कि WHEELS व्हील्स को क्या लिखेंगे। यहां पर देखो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है? नहीं, ये SU BC MU कॉमन है, तो व्हील्स का मतलब होगा MU।
व्हील्स का मतलब एमयू हो गया। यानी कि अगर जो यहाँ पे व्हील्स पूछता तो एमयू, तो एमयू अगर जो व्हील्स का आ गया तो व्हील्स कार पूछा है तो पहला जो आएगा वो एमयू आएगा, तो ए आंसर नहीं होगा, इसमें एमयू नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। चलिए हमें दो ऑप्शन मिल गए हैं, दो ऑप्शन मिल गए ना, चलिए और आसान हो गया। अब आपको निकालना है कार का मतलब, ठीक है, चलो ठीक है हम आगे चलते हैं। व्हील्स का मतलब एमयू हो गया, ठीक है, यानी कि आपका कार और हैव, ठीक है, या तो एट द रेट वाला आंसर होगा या तो हैशटैग वाला आंसर होगा। समझो 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 समझो, ठीक है। आपसे पूछा है कार का मतलब, तो यहां पे देखो दो है कार और हैव, दो कोड बचे हैं, और यहाँ पे दो कोड यहां पर भी बचे हैं एट द रेट या हैशटैग, लेकिन आंसर में यहाँ पे तो एसयू आ गया, तो एसयू तो होगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, बताओ हो जाएगा कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 63। एक निश्चित भाषा में VUFOTGM को हमने क्या लिखा है, ये लिखा है। उस भाषा में ENTG, देखो V को X लिखा है, U को W लिखा है, F को H लिखा है, और T को Q लिखा है, नहीं O को Q लिखा है, T को V, J को L और M को O लिखा है, M को O लिखा है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना है क्या होगा। चलिए V को X लिखा है, V को X का है VUWX प्लस 2 क्रमांक आगे, U को W UVW प्लस 2 क्रमांक आगे अल्फाबेट में, F को H लिखा है GH प्लस 2 क्रमांक आगे, MNOOPQ 2 क्रमांक आगे, MNOM ABCDEFGHIKM NO प्लस 2 क्रमांक आगे, यानी कि अल्फाबेट में सारे प्लस 2 क्रमांक आगे गए हैं, ठीक है। तो आंसर आपका निकल जाएगा। इसको कर लोगे कि नहीं, कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। चलो आपको बताना है इसका आंसर। ई के बाद क्या आएगा, EFG यानी कि जी होगा, MNOP NOP P होगा, दूसरा P होगा। इसके बाद बात करें TPQRST UV V होगा, तीसरा अक्षर V होगा, G ABCDEFG HI I होगा चौथा अक्षर, ठीक है, I होगा चौथा अक्षर, YXZ Z होगा, नहीं YZ A होगा, YZ A होगा, ठीक है। देख लो क्या होगा आंसर, क्या आंसर होगा, GPV IA GPV IA, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। प्लस 2 क्रमांक आगे गया सभी में। 64 की बात करें, एक निश्चित कोड भाषा में ब्यूरेक को ये लिखा है, उसी कोड भाषा में कैस्टेल को क्या लिखेंगे, ठीक है। बी को पी लिखा है, यू को जेड लिखा है, आर को वी लिखा है, ई को ए लिखा है। देखो क्या होगा, क्या होगा अगर जो मैं इसको लिखता हूं BUREAK, मुझे पता चल गया क्या किया है, आपको पता चलेगा जब आप बढ़ोगे तब। PZVIFY, देखो हम देख रहे हैं कि P का अपोजिट मैंने बताया था कमला पसंद से आपका P होता है, K का अपोजिट। तो यहाँ पे देखो K का अपोजिट यहाँ लिखा है, B का अपोजिट वहां लिखा है, A का अपोजिट यहाँ लिखा है, U का अपोजिट यहाँ लिखा है, और आपका R का यहाँ, E का भी, बस हो गया, समझ में आ गया ना। तो C का अपोजिट, L का अपोजिट क्या होता है, O से शुरू होगा, तो O से शुरू होगा तो ये दोनों आंसर होंगे नहीं। C का अपोजिट आपका होता है CX, X लास्ट जो खत्म होगा X पे खत्म होगा, यानी कि दोनों आंसर हो सकते हैं। A का अपोजिट Z होगा, यानी कि यहाँ पे लास्ट से पीछे Z होगा। चलो T का अपोजिट T GT रोड G होगा, यानी कि ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तरीका सीखो बाबू, तरीका सीखो, जिस जहां पे लगे आपका आंसर यही होगा, वहीं पे आपको पेन, आपका कलम जो है आपको रोक देना है। 65 की बात करें, HSBTQ को अगर जो CNWOL के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में DSBOF को कैसे लिखेंगे, DSBOF को कैसे लिखेंगे। चलो HSBTQ को क्या लिखा है, CNWOL लिखा है, ठीक है। H को C लिखा है, S को N लिखा है, B को W लिखा है, T को O लिखा है, और Q को L लिखा है, Q को L लिखा है। H के बाद C आएगा कि पहले आएगा, पहले आएगा कि पहले आएगा बाद में आएगा, तो कहोगे पहले आएगा सर जी। पहले कितना आएगा, तो आप नहीं देख पा रहे हो, तो C के बाद H कब आएगा, CDEFGH, यानी कि +5 आगे ये जाने पे H आएगा, यानी कि -5, ये भी आपका -5, ये आपका B के बाद W आएगा बाद में, B के बाद W आएगा बाद में, तो कितना बाद आएगा, तो B का क्रमांक होता है 2 और W का होता है UV, V का 22, W का होता है 23, इन दोनों का अंतर 21, यानी कि +21 क्रमांक आगे जाने पे आपका W आएगा, और यहाँ पे भी -5, यहाँ पर भी -5। इसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर दो, ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर दो, इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर दो। एक चीज मैं देख रहा हूँ
एक चीज मैं देख रहा हूं, इसको भी सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी के बाद, डी के पीछे आओगे -5, क्या होगा, क्या होगा, डी के पीछे आओगे। ठीक है, आई तो होगा नहीं, आई तो आगे चला गया है, ये भी आगे चला गया है। ठीक है, तो यहां में से इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर जो मैं बीच वाला संख्या देखूं, बी है, तो बी क्या होगा, यहाँ पे बीच वाला संख्या +21 आगे क्रमांक है ना। यहाँ पर देखो बीच वाली संख्या n है, यहाँ पे w है, दोनों अलग अलग है, यानी कि हम बीच वाली संख्या सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, बीच वाली संख्या सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी का, बी है अल्फाबेट में 2, ये आपका W ही होगा, यहाँ पर W है, तो यहाँ पे W यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बी। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, जो मैंने लगाया और आंसर तुरंत पाया और सही पाया। किसी कोड भाषा में रिप्पल को हमने ये लिखा, प्रिच को हमने ये लिखा, तो चेयर को क्या लिखेंगे भाई। सी का कोड क्या है, सी का कोड यहाँ पे देखोगे 4 है, नहीं ये 9 है, 9 हो गया। एच का कोड क्या है, एच का कोड यहाँ पे 1 है, 1 हो गया। ए का कोड क्या है, ए का कोड यहाँ पे देखोगे 3 है, 3 हो गया। ठीक है, आई का कोड देखो यहाँ पे क्या है, आर आई, आई का कोड 6 है। ठीक है, 6 हो गया। आर का कोड क्या है, तो आर का कोड यहाँ पे देखोगे 7 है। 91,367, 91,367 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 67 की बात करें, यदि पुस्तक को कलम कहा जाता है तो कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, और कुर्सी को कप कहा जाता है, कप को पुस्तक कहा जाता है, तो निम्नलिखित में कौन खाने योग्य है। खाने योग्य क्या होगा, गेहूं होगा, गेहूं खाना हो गया है, और गेहूं को कुर्सी कहा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, कुर्सी, कुर्सी यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कुर्सी यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुते बहुते लगाए होंगे। चलिए 68 की बात करें, अगर सेब को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को पेन कहा जाता है, और पेन को बाल कहा जाता है, तो बालों को सेब कहा जाता है, तो निम्न में से कौन सी चीज पीने की है। पीने की चीज क्या है, दूध, और दूध को कहा गया है लास्ट में पेन, तो पेन इसका राइट आंसर होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं बाबू, होगा ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ना, और बाकी पीडीएफ जरूर लो, पीडीएफ लो, पीडीएफ से पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, चलो 67 की बात करें, 67 को यहाँ पे 1764 लिखा है, 93 को 729 लिखा है, तो हाँ भाई 67 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 तो होगा नहीं, नहीं होगा है। 93 का स्क्वायर तो 729 होगा नहीं, तो थोड़ा सा पता चल जाता है। लेकिन अगर जो हम देखें 9 और 3 में 27 का स्क्वायर हमारा 729 होता है, 9 त्रिक 27, 27 का 729, और 67 ये 13 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं 7 4 11 है, 11 का स्क्वायर कर लो, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 का स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा। 28 गुणे 28 करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये जो क्लास है ना, इससे आप सीख रहे हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 784 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जे को 17 लिखा है, एन को 13 लिखा, भाई जे को 17 लिखा है तो जे को 17 क्यों लिखा है, जे को 17, जे को 17 कोई मतलब होगा, 17 ही क्यों लिखा, एन को 13 ही क्यों लिखा है, 14 भी तो लिख सकता था। देखो यहाँ पे क्या क्या, तो जूनियर का मतलब पूछना है, कि ये तो सिंपल लेवल से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। जे का अपोजिट होता है क्यू, और क्यू की रैंक होती है 17। एम का अपोजिट होता है, एन का अपोजिट होता है यम, और यम की रैंक होती है 13। अब समझ में आया। तो इसी का मतलब आपको बताना है, जूनियर का मतलब क्या होगा। सबसे पहले JUNIOR, ठीक है, जूनियर। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, जे का अपोजिट होता है क्यू, यू का अपोजिट होता है यू, यू का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, ठीक है, ओ का अपोजिट होता है ओ, ओ का भाई कल याद था आज भूल रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ है। आई का अपोजिट होता है आर, ठीक है, ओ का अपोजिट एल होता है, जैसे मैंने बताया था LOVE, ठीक है, वी का अपोजिट ई, एल का अपोजिट ओ, ठीक है, एन का एम, ठीक है। यार नहीं आता छोड़ दो ना, मत करो, काहे परेशान हो मेरी तरह, इसे टाइम वेस्ट करोगे आप, टाइम वेस्ट नहीं करना, हाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, इतना आता है तब भी आंसर निकालो, आपको आंसर से मतलब होता है। आई का रैंक 9 होता है अपोजिट निकालने के बाद, एल का रैंक 12 होता है, आर का रैंक 18 होता है। पीछे से देखो ना किस में आया आंसर, 9 12 18, 9 12 18 यहाँ आया है, 9 12 18 यहाँ भी आया है, 9 12 18 यहाँ भी, 9 12 18, तो हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। क्यू की क्या होती है रैंक, क्यू का क्या होता है बताओ, क्यू का रैंक MNOP क्यू का 17 होता है, क्यू का 17 होता है, 17 होता तो 17 लिख ली, यानी कि 17 से शुरू होगा, 17 से शुरू होगा। अभी तक तो कोई आंसर नहीं दिख रहा है, अब हमको और देखना पड़ेगा। एम का होता है 13, 13 आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो, 13 13, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, यार अब लो भाई है। तो ये चीज अगर जो हमने पहले गैस किया होता कि भाई ये 13 तक, यहां तक सब समान है,
13 तक सब समान है। देखो सीखो सीखो, तो हमें इसको सॉल्व ही नहीं करना, इसको देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ आगे से देखना है। ठीक है, हमें सिर्फ आगे से देखना है, हमें सिर्फ आगे से देखना है। अब देखो u का रैंक क्या होता है, सबसे पहले u का अपोजिट हमको नहीं पता, मान लो भूल गया, तो क्या करोगे, तो u का रैंक क्या होता है, आप कहोगे सर जी u का रैंक होता है अंडर 21 बोलते हैं, u का रैंक 21 होता है, तो 27 में से 21 घटा दो तो आपका कितना आएगा, 27 में से 21 घटाओगे तो आपका 6 आएगा। तो 6 का रैंक क्या होता है, ABCD F होता है, F, यानी कि u का अपोजिट F होगा और F का क्रमांक 6 होता है। तो 6 वाला आपका कौन सा है, 6 वाला ये है ना, ये है ना 176, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो टाइम कितना लग गया, लेकिन टाइम तब नहीं लगता, यहां पे टाइम लगा ना, टाइम लगा कि नहीं, टाइम लगा, लेकिन आप ये सोचते कि आपको पता चल गया यहाँ पे किया क्या गया, सबसे पहले ये पता चल गया। देखो ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपको पता चल गया, तो आप देखो इसमें कि कहां तक हमको 17 से नहीं मतलब है, 17 सब में समान है, 17 सब में समान है, इससे हमें मतलब नहीं है। हम देख रहे हैं 29, 81, 31 भी समान है, सब में 29, 81, 31 भी समान है, 29, 81, 31 भी समान है, यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब हमें सिर्फ ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस हो गया, ये दोनों आप निकाल लो। ठीक, चलो यदि OFG का मतलब M, ICM का मतलब P, तो KDE का मतलब क्या होगा, O का क्रमांक क्या होगा अल्फाबेट में O, MNO, M 13, N 14, O 15। ठीक है, F का मतलब ABCDEF 5 6 हो गया, G का मतलब 7, 15 6 21 7 28, 28 28 नहीं 15 6 21 7, क्या किया है भाई यहाँ पे। ठीक है, M कहाँ से आई, M का रैंक तो 13 होता है, तो एक चीज देख रहे हैं 6 7 जोड़ेंगे 13 हो रहा है, इसी का आपका M लिख दिया। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, I का मतलब 9, I का मतलब 9, C का मतलब 3, M का मतलब 13, 13 3 16, 16 पे P का मतलब 16 होता है। चलो ठीक है, अब इसी प्रकार से D का रैंक 4 होता है, E का 5 होता है, 5 4 9, 9 पे आता I, क्या I आंसर आया, I आया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इन्हें हमें पहले से मतलब में दोनों को जोड़ के देख लेना। ठीक, 72 की बात करें, लैपटॉप को 28 16 36 के रूप में लिखें, डॉट को 12 25 36 के रूप में लिखो, तो मेंबर को क्या लिखेंगे, लैपटॉप वो लिखा है, L का 12 होता है, A का 1 होता है क्रमांक। ठीक है, तो एक बार हम लिख लेते हैं लैपटॉप LAP, तभी पता चल पाएगा क्या किया गया है। ठीक है, L का 12, A का 1, P का MNOP 16, T का T 20 और O का 15 और P का 20। ठीक है, चलो लिखा है इसको 28 16 36 लिखा है। ठीक है, 28 कैसे होगा, जोड़ो 28 कैसे होगा, 28 कैसे होगा, 28 16 36। ठीक है, 28 16 36 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, लैपटॉप P का 16 होता है ना, 16 गलत हो रहा था, देखा एक चीज देख रहे हैं हम, इस 16 और ये 20 को जोड़े हमारा कितना हो रहा है, नहीं 16 20 को नहीं जोड़े, 16 और 20 है। ठीक है, हम 15 और 1 को जोड़े 16 हो रहा है, तो 16 यहाँ लिखा है, 20 और इसको जोड़े 36 हो रहा है, 36 यहाँ लिखा, और 16 और 12 को जोड़े 28 यहाँ लिखा है। पता चल गया क्या किया गया है, पता चल गया। तो हम मेंबर को भी लिख लेते हैं इसी प्रकार से, मेंबर MEMBER, मेंबर। M का रैंक 13, E का रैंक 5, M का रैंक 13, B का रैंक 2, E का रैंक 5, R का रैंक 18। ठीक है, जोड़ते हैं, 13 18 कितना होगा, 18 21 10 31, 31 हो गया, और 5 5 10 और 13 2 16, 13 2 15, 31 16 15, 31 16 15 आए, आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई। ई का 5 होगा, ये 5 होगा, 5 5 10, 31 10 और 15, 31 10 15, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 31 10 15 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 31 10 15। चलिए 73 की बात करें, ओमेन को XMPAS लिखा के रूप में कोडित करें, तो ट्रेंड को क्या लिखेंगे। ठीक है, चलो ट्रेंड को क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ओमेन WOMEN को क्या लिखा है, XMPAS, तो ट्रेंड को क्या लिखेंगे 73, तो ट्रेंड को क्या लिखेंगे, देखो W को X लिखा है +1 आगे गया, O को M लिखा है MNO -2,
+1 -2, MNOP +3, 1 2 3, फिर ये -4 +5, ठीक है, +1 -2 +3, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ट्रेंड PQRS TU, यू होगा, यू से शुरू होगा, -2 करोगे, पीछे आओ, PQ PQ P होगा, P दूसरे पे P होगा, E के बाद +3, EFGH, H होगा, UPH यहाँ पे आ रहा है आंसर, यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। 74 की बात करें, एक कोड भाषा में WMH के RDFL को ये लिखा है, तो RSL TQMN को क्या लिखेंगे? 74 का आंसर क्या होगा? 74 का, 74 का। चलो, WMH के RDFL इसको लिखा है RGACMXYD, ठीक है। चलो देखो, W को R लिखा, क्या W के पहले आ आएगा बाद में आएगा? पहले आएगा। कितना पहले आएगा? RSTUVW -5 पहले आएगा, ठीक है। G ABCDFGHIJKLM -5, ठीक है, -5, GHIJKLM ये -6 आएगा, ये -7 और ये -8। इसी प्रकार से फिर से -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये 4 बांट के आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 बांट के आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो आगे चलें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए 75 की बात करें, कूट भाषा में बॉटल को हमने 88 लिखा, तो उसी भाषा में ग्रीन को क्या लिखेंगे? बॉटल को 88 लिखा, ग्रीन को क्या लिखेंगे? ठीक है, बॉटल को 88 लिखा, ग्रीन को क्या लिखेंगे? इसमें भी आपका योग जोड़ के लिखना आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 75 का डी होगा 86, ठीक है। 76 की बात करें, कूट भाषा में आर को 9 लिखा, आर को 9 लिखा, तो आपका आर को 9 लिखा है, ठीक है। आप जानते हो 9 किसका होता है? आई का होता है, 9 आई का होता है, लेकिन आर का 9 लिखा है, यानी कि आर का अपोजिट आई होता है, आई को 9 लिखा, ठीक है। चलो ठीक है। टी का अपोजिट एक्स होता है और इसको 24 लिखा, ठीक है, एक्स का 24 होता ही है, ठीक है। ई को 22 लिखा, ई का अपोजिट आपका क्या होता है? ई का वी, यू वी, वी होता है, ठीक है, 22 लिखा। तो रेसाइड को किस प्रकार लिखेंगे? ठीक है, चलो, आर का अपोजिट आई होता है, आई का 9 होता है, ठीक है। ई का अपोजिट आपने देखा 22 है, तो 22 ही लिखेंगे, ठीक है। सी का अपोजिट आपका एक्स होता है, सी का अपोजिट 24 यहाँ पे दिया है, ठीक है। 9 22 24 आंसर होगा, 9 22 24, 9 22 24 यहाँ नहीं है, 9 22 24 यहाँ है, 9 22 24 यहाँ है, ठीक है। आई का अपोजिट 9 होता है, ठीक है, 9 होता, आई का रैंक 9 होता है, लेकिन आई का अपोजिट क्या होगा? आई का अपोजिट क्या होगा? आई आर, आर होता है, और आर का यहाँ पे है, आर का क्रमांक क्या होगा? आर का क्रमांक 18 होगा, ठीक है, 18 होगा, यहाँ पर 18 नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका टी है, टी का अपोजिट 7 होता है, 7 जी होता है, जी का 7 हो गया, 7 हो गया, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मिला लो। चलो आगे चले। 77 की बात करें, कूट भाषा में एन को 13 लिखा है, पी को 11 लिखा है, तो एन का 14 होता है, 13 लिखा है। एम का अपोजिट एन, तो 13 लिखा है। पी को 11 लिखा है, पी का क्रमांक की बात करें, आपका क्या होता है? एम एन ओ पी, ओ 15, पी 16, और पी का अपोजिट होता है के का रैंक 11 होता है। चलो ठीक है, टी का 7 लिखा है, जी टी होता है, ठीक है। तो ARENT को कैसे लिखेंगे? ठीक है, हम देखो, ए का अपोजिट होता है जेड, जेड को लिखेंगे 26, तो 26 वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। पी का अपोजिट क्या होता है? पी को 11 लिखा है, वहां पे दिया तो है, तो पी को 11 लिख दो, फिर 11 लिख दो, है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आपका दिया है आर का आई आर होता है, तो 9 हो गया, फिर 9 हो गया, 9 हो गया, 11 11 9, गलत हो रहा है कहीं, तो ए आ रहा है, तो ए, फिर 11 11 के बाद 26 लिखेंगे, 26 लिखेंगे, ठीक है, 26 लिखेंगे यहाँ पे। चलो 26 लिखेंगे, ठीक, 26 लिखेंगे। फिर ई का अपोजिट आपका क्या होता है? ई का 5 होता है, तो 27 में से 5 घटाओ 22, वी होता है, वी यानी कि 22 आएगा। अरे आर का मैं भूल रहा हूं, आर, ये 9 लिखेंगे तब 22 आएगा, 9, 26 के बाद 9, यहाँ पे 9 नहीं आया, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चले, 78 की बात करें, राइस को 73 लिखा है, राइस को 73 लिखा, फ्लोर को उसी भाषा में किस प्रकार से लिखेंगे?
राइस को 73 लिखा है तो फ्लोर को किस भाषा में लिखेंगे? राइस को 73 लिखा है तो RICE, ठीक है। तो एक काम करें, 18, I का 9, C का 3, E का 5, इसको जोड़ो 73 नहीं आएगा, है इसको जोड़ो 73 नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, इसका अपोजिट कर लेते हैं। I का अपोजिट 9, I का अपोजिट I नहीं, I R का अपोजिट I, इंडियन रेलवे से I का अपोजिट I का इंडियन रेलवे R, C का अपोजिट X और E का अपोजिट V। इसको जोड़ते हैं एक बार। I का रैंक 9, R का रैंक 18, X का रैंक 24 और V का रैंक 22। जोड़ो, 2 4 2 6 और 6 और 8 14 और 14 और 6 20, 3 23, लास्ट में 3 आ रहा है, यानी कि 73 आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फ्लोर को क्या करोगे, इसका अपोजिट लिख के जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। फ्लोर का अपोजिट लिख के जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फ्लोर का अपोजिट लिख के जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। 78 का होगा आपका ऑप्शन नंबर। मैं कराऊंगा यार तो लंबा खींचेगा, 63, ठीक है। चलो, जब हो गया उस टाइप का क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में S को 8 लिखा है, A को 26 लिखा है। A को 26 यार, A का अपोजिट Z, तो Z को 26 लिखा है। E का अपोजिट V का 22 लिखा है। तो उसी कोड भाषा में स्टोरेज को क्या लिखेंगे, इसका भी अपोजिट निकाल के उसका जो भी क्रमांक होगा उसको पुटअप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 79 का। 79 का भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 80 की बात करें, अभी मैं अपोजिट निकालना आपको बता देता हूं कि एग्जाम में आपको याद नहीं करना का, जो भूल रहा है तो आप एक काम कर सकते हो। एक कोड भाषा में टाइपराइटर को लिखा ये, तो उसी कोड भाषा में ब्रेन स्टॉर्मर को क्या लिखेंगे, ब्रेन स्टॉर्मर को क्या लिखेंगे। देखो टाइपराइटर को क्या लिखा है, इसको जैसे ही लिखोगे आपको आंसर, देखो टाइप TYP है, TYP को क्या लिखा है, PET कर दिया है, यानी कि T। देखो टाइप को अगर जो हम देखें तो TYPE ये तो है, हाँ? चलो, तो यहां पे अगर जो हम लिखते हैं TYPEWRITTERS टाइपराइटर्स, इसको लिखा है PETYRWTEITSR, ठीक है। देखो T को यहां लिखा, क्लियर है, T को यहां लिखा, Y को यहां लिखा, P को यहां लिखा, P को यहां लिखा, E को यहां लिखा, ठीक। चलो इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से देखिए, अगर जो हम यहां पर आते हैं तो यहां पर आते हैं, ठीक है। W को यहां लिखा, R को यहां लिखा, ठीक है, क्लियर है। W को यहां लिखा, R को यहां लिखा, ठीक। R को यहां लिखा, S को यहां लिखा, ठीक है। और T हमारा यहां लिखा, एक T हमारा यहां लिखा, है? और I यहां लिखा, और R कहां गया भाई, R तो ये हो गया, E को यहां लिखा, बस यही है हमारा, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। यही आपको पुटअप कर देना, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर जो हम ये लिखें, हम पहला 4 ही अच्छा ले लेते हैं, ब्रेन ले लेते हैं, तो ब्रेन ही हम पहला 4 ही अच्छा ले लेते हैं। तो BRAI ले लेते हैं और NS ले लेते हैं, NS ले लेते हैं, ठीक है। तो हम देखो क्या किया है हमारा, ये पहले लिख दिया, यानी कि AI पहले लिखेंगे, AI से शुरू होगा, उसके बाद BR हो गया, BR हो गया, फिर SN हो गया। देखो AIBR SN, AIBR A नहीं होगा, AIBR A भी नहीं होगा, AIBR SN, SN ये हो सकता है, SN ये हो सकता है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। लास्ट वाला जो अक्षर है ER, उसको RE लिखना है, RE, RE इसमें लिखा तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, एग्जाम में आपको दिमाग लगाना, थोड़ा टाइम लेके, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग जाए, ठीक है, प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना जल्दी कर लोगे। बाल को ओबे कोमा लॉर्ड लिखा है, गल्फ के रूप में कोडित किया जाता है, तो काइट को कैसे करेंगे, ठीक है, BALL, ठीक है। देखो B यहाँ है बाल, ठीक है, तो B आपका यहाँ पे है दूसरे नंबर पे, ठीक है। A यहाँ पे है कौन से नंबर पे, A आपका चौथे नंबर पे, L यहाँ पे है, L यहाँ पे आपका पहले नंबर पे, और L यहाँ पे है आपका तीसरे नंबर पे।
उसी प्रकार से आपको सोल्व कर लेना। ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था, लेकिन कल अलग तरीके से था। तो यहाँ पे बाल बी का दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे आपको निकालना है किसका, काइट का। काइट भी आपका दूसरे नंबर पे भी होना चाहिए, तो यहाँ पे सब में काइट दूसरे नंबर पे है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आई, यहाँ पर ए कौन से नंबर पे है, ए यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो आई भी आपका चौथे नंबर पे होना चाहिए। तो आई चौथे नंबर पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपका यहाँ भी है आई। ठीक है, एल यहाँ पे देखो पहले नंबर पे है, यानी कि आपका जो टी है यहाँ पे पहले नंबर पे होना चाहिए। तो पहले नंबर पे, पहले नंबर पे, पहले नंबर पे, पहले नंबर पे। उसके बाद लास्ट वाला यल आपका यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे जो ई है वो तीसरे नंबर पे यहाँ पे है, यहाँ पे तीसरे पे नहीं चौथे पे है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे दूसरे पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 82 की बात करें, JRD RCEBD को 14 16 20 6 लिखा है। ठीक है, तो OZ CT ECHD को क्या लिखेंगे, 82। 82 का आंसर क्या होगा, 82 का आंसर क्या होगा, चलो जे का 10 होता है, जे का 10 होता है। चलो इसका अगर जो हम थोड़ा सा बताना चाहें आपको, देखो क्या किया गया है। सबसे पहले नहीं आ रहा भाई, क्रमांक अल्फाबेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या है, JRDRCEBD। ठीक है, तो क्रमांक लिखे, जे का 10 होगा, आर का 18 होगा, डी का 4 होगा, आर का 18 होगा, सी का 3 होगा, ई का 5 होगा, बी का 2 होगा, डी का 4 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 14 लिखा है, तो 14 कहाँ लिखोगे, अब देखो लास्ट वाला और प्लस पहले को जोड़ोगे तो 14 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस किया है। फिर लिखा 16, 16 देखो 18 2 को करोगे 16 होगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस करो तो 16 हो जाएगा, तो माइनस कर दिया 16 हो गया। फिर लिखा है 20, 4 और 5 को क्या जोड़ोगे घटाओगे 20 होगा नहीं, गुणा करो, गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर जो हम भाग दे देते हैं तो 6 हो जाएगा। बस जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग। अब आपको इसका क्रमांक लिखना है, सबसे इधर वाले का जोड़, फिर इधर वाले का घटाना, इधर वाले का गुणा, इधर वाले का भाग करना है। ठीक है, इधर वाले का भाग करना। अब रुको रुको रुको, अब आंसर हमको निकालना है, तो एक काम करो, देखो देखो तो 19 तो समान है सब में, 19 तो समान है। ठीक है, हमारा लास्ट वाला का जो देखें, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, 4 है, तो क्यों ना हम एक काम करें, लास्ट वाले का देख लें। हमारा भाग करना है, टी का क्रमांक होता 20, ई का क्रमांक होता 5, भाग देंगे 4 आएगा, यानी कि या तो ये आंसर होगा, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों आंसर नहीं होगा, हाँ ये दोनों आंसर नहीं होगा। यानी कि 19 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, हमें यहाँ नहीं चेक करना, हमें ये वाला चेक करना, ये वाला गुणा है। सी यानी कि 3 और 3, 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, 9 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ा, नहीं हमने तरीका देखा, कॉन्सेप्ट देखा, किया क्या गया है। ठीक है, 83 की बात करें, 2 को 49 लिखे, 8 को 225, तो निम्न में से 12 का मान क्या होगा, 12 का मान क्या होगा, 83, 12 का मान क्या होगा बताइए 83 का। कौन सा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता आपको बताना है। इसको आप लोग करिएगा थोड़ा सा, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। ठीक है, 84 की बात करें, ए को 26 लिखें, ओ को 12 लिखें, तो उसी भाषा में अमेजोन को, ये क्वेश्चन कई बार आया, अपोजिट आपको करके लिख देना। ठीक है, अपोजिट करके लिख देना। ठीक है, अब देखो इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ, मैं आपको समझा दें, तो ये अपोजिट करके लिखा गया। मैं देख रहा हूँ बाबू, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 26 12 26 26 26 26 26 सब में कॉमन है, तो हमें इसको करना ही नहीं है, इसको करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 13 12 लास्ट में, 13 12 13 12 13 12 12 13 12 13 61 भी यहाँ तक की सेम है, 61 भी सेम है सब में, 61 भी सेम है, 2 भी सेम है सब में, 2 भी सेम है, यानी कि यहाँ तक आपका नहीं सॉल्व करना, यहाँ तक आपको नहीं सॉल्व करना। ठीक है, आपको सिर्फ तीसरा वाला चौथा वाला सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, तीसरा वाला चौथा वाला, क्योंकि तीसरा वाला भी यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 है, सिर्फ चौथा वाला सॉल्व करो। चौथा अक्षर क्या है आपका, चौथा अक्षर क्या है, जेड, जेड का अपोजिट क्या होता है, ए का रैंक होता 1, जिसमें 1 होगा वही आंसर होगा। आए 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 आए, क्या हो गया भैया, नहीं चौथा नहीं सॉल्व करना, गलत हो रहा है भाई, गलत हो रहा है, गलत 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 कैसे हो रहा है, गलत कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये 2 छोड़ो। ठीक है, ए का 26 हो गया। ठीक है, एम का आपका एन होता है, तो 14 हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया, तो यही तो आंसर होगा, 26 14, 26 14 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 26 14 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं,
85 की बात करें कोड भाषा में, लोटस को के पी, एल को के, पी को ओ, एस लिखा है, तो वाटर को क्या लिखेंगे? 85, तो वाटर को क्या लिखेंगे? इसमें -1 + 1 किया है, -1 + 1 करेंगे, -1 + 1 करेंगे, आपका 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -1 + 1। 86 की बात करें, चार्जर को 129 के रूप में कोडित किया जाता है, तो हिंग्स को क्या लिखेंगे? हिंग्स को क्या लिखेंगे? हिंग्स चार्जर, चार्जर को अगर जो आप जो भी अंक आए हैं उसको जोड़ोगे तो 129 नहीं आएगा, ठीक है। तो एक काम करना, आप एक काम करना, नहीं आ रहा है तो आप अपोजिट करके जोड़ लेना, यानी कि सी का अपोजिट एक्स, एच का अपोजिट एस, इसके अंकों को जोड़ोगे तो आपका 129 आ जाएगा। तो इसके भी अपोजिट अक्षरों को करके आप जोड़ लेना, जो भी योग आएगा आपका 86 का आंसर बी हो जाएगा 100, ठीक है। 87 की बात करें, पी आई को वाई लिखा है, एस डी को डब्ल्यू लिखा है, हाँ, पी आई को वाई लिखा है, एस डी को डब्ल्यू लिखा है, ठीक है। पी का क्रमांक पी वाई लिखा है, ठीक है। बताइए, आई का रैंक 9 होता है, पी का कितना होता है? 16, और इनको जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा? 16 9 को 25 होगा, 25 वाई होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको जी एन का क्या लिखेंगे? जी का क्रमांक 7 होता है, एन का क्रमांक 14 होता है, 14 7 को जोड़ेंगे 21 होगा, 21 पे क्या आता है? यू आता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्तरा कहा जाता है, रेस्तरा को नटखट का, तो व्यक्ति कहाँ खाएगा? रेस्तरा में खाएगा, और रेस्तरा को नटखट कहा जाता है, नटखट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 89 की बात करें, निश्चित कोड भाषा में, मोहरा को ये लिखा, कलिंगा को ये लिखा, तो हेलिन को क्या लिखेंगे? आप कर लेना। एच का यहाँ पे कोड है, ए का कोड है, आर का यहाँ है, एल का यहाँ है, ठीक है, आई का आपको यहाँ है, एन का आपको यही मिल जाएगा एन में, ठीक है। तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका, 89 का आंसर हो जाएगा सी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी मेहनत करो, ठीक है, आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलें, आगे चलें। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपको आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 17 तारीख में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर जो ये देखो रेक्टेंगल है, इसका 12 दिया, तो यार 12 3 है, 12/3 करेंगे तो 4 4 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 15 है तो 5 5 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 6 है तो 2 2 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका वैल्यू आपको 4 है, इसका वैल्यू आपको पता चल गया 5 है, इसका वैल्यू पता है 2, तो 5 4 9 तो 11, 11 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 90 की बात करें, एज को 35 लिखा है, एजेड को 91 लिखा, तो केयर को क्या लिखेंगे? तो केयर को क्या लिखेंगे? तो केयर को क्या लिखेंगे? 91, ठीक है। एस, ए का रैंक 1 होता है, सी का रैंक 3 होता है, ई का रैंक 5 होता है, इसको एक 35 लिखा है। 35 कैसे होगा? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तभी 35 नहीं होगा, लेकिन अगर जो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 5 का स्क्वायर 25, तो हमारा 35 हो जा रहा है, हाँ, 9 1 10 35 हो जा रहा है। इसी प्रकार से हम केयर का भी कर लेते हैं। ई का रैंक 3 होता है, ए का रैंक 1 होता है, आर का रैंक 18 होता है, और ई का रैंक 5 होता है, ठीक है। ई का रैंक 5 होता है, ई का रैंक 5 होता है, इसका स्क्वायर करके आप जोड़ के लिख लेना, आपका 91 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 359, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में इस सिंगर को ये लिखा है, ठीक है। तो स्टूपिड को क्या लिखेंगे? स्टूपिड को क्या लिखेंगे? स्टूपिड को क्या लिखेंगे? बताओ, स्टूपिड को क्या लिखेंगे? चलो, एस को टी लिखा है, एस के बाद टी आता है, एस टी, आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, कोई दिक्कत नहीं, आता ही आता है, ठीक है, आता ही आता है, ठीक है। लेकिन जी के बाद एफ नहीं आता, पहले आता है, यानी कि +1 +1 +1, ये 3 किया है, उसके बाद -1 -1 -1 किया, ठीक है। तो इसमें भी +1 +1 +1 -1 -1 कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो चलो आगे चलते हैं, +1 वाला ही सॉल्व कर दो यार। पी क्यू एस का आपका हो जाएगा टी, पी क्यू एस टी यू, यू वी टी यू वी टी यू वी टी यू वी कहाँ है? और इसमें आया, इसमें आया, ठीक है। उसके बाद आपका है डी के पहले क्या आएगा? सी, डी के पहले सी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है, सी। चलिए 93 की बात करें, ये वाला आप सॉल्व करना, स्टेयर्स गोइंग अप का मतलब ये है, कोड दिया है, ये वाला आप खुद सॉल्व करना, ये कोड दिया है, 1 2 3 कोड दिया है। हाउ मेनी स्टेयर्स का 1 2 3 कोड दिया है, ही इज गोइंग का 1 2 3 कोड दिया है। तो आपको अप का मतलब बताना, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप खुद निकालना, ठीक है। 94 की बात करें, 94 की बात करें, ये वाला भी आपका वही है, ठीक है, कोड वाला, कोडिंग डिकोडिंग में इसका मतलब आपका इट इज कार, 1 2 3 कोड का मतलब ही इज राम, ठीक है, इसका मतलब आपका राम इज कैट, तो इट का मतलब आपको बताना, इसको भी आप खुद करना, ठीक है। 98 जे का मतलब 25 है, जे का मतलब होता क्या है? इसका होता क्या है?
10 होता है लेकिन 25 लिखा है, गेम का मतलब 65, तो बेसिक का मान क्या होगा यार, जे का मतलब 25 10 होता है ना, जे का मतलब 10 होता है, 20 लिखा कितना 25 लिखा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गेम का जी का रैंक 7 होता है, ए का रैंक 1 होता है, एम का रैंक 14 होता है, 13 होता है, और ई का रैंक 5 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 13 7 20 21 5 25, 25 को लिखा 65। तो एक चीज हम देख रहे हैं, ये 65 कैसे लिखा, 10 को 25 लिखा तो 2.5 गुना है ना, 2.5 गुना, 25 को 2.5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 नहीं 13 7 20 26, 26 को 2.5 गुना करेंगे कितना होगा 26 दूनी 52 और 13 ऐड करेंगे 65। तो ये भी आपका 2.5 गुना किया, ठीक है। तो इसका जो भी बेसिक का आप क्रमांक आएगा उसको जोड़ ले लेना, जो भी अल्फाबेट के क्रमांक आएंगे उसको जोड़ लेना और उसका 2.5 गुना कर देना, 2.5 गुना कर देना, आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 85, 85। पासपोर्ट को ये लिखा तो डोमिनेंट को क्या लिखेंगे, पासपोर्ट को ये लिखा तो डोमिनेंट को क्या करेंगे, ठीक है। देखो PASS, इसको देखो यहाँ पे +1 किया है और इसमें आपका -1, ये 4 में +1 ये 4 में -1, ठीक है, कर देना आंसर आ जाएगा। 97 की बात करें, कोड भाषा में हनी को ये लिखा है, ठीक है भाई, H का 8 होता ही है, O का 12 होता है, MNO का 12 कहाँ होता है, H का 8 होता है, ठीक है। O का कितना कोड होता है, O का होता है 15, लेकिन यहाँ पे 12 लिखा है, ठीक है। चलो N का कोड क्या होता है 14, 14 को लिखा 13, चलो ठीक है। ई का 5 होता है, यहाँ पे ई का तो 5 लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। वाई का 26 होता है, 25 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है 2। चलो तो पैच को किस प्रकार से लिखेंगे, पैच को देखो, वाई को यहाँ पे हम देख रहे हैं वाई का होता है 26, लेकिन 2 लिखा है, तो कैसे बी का वाई अपोजिट 2 होता है, यानी कि जो 2 अंक वाले नंबर है, जो 2 अंक वाले नंबर है उनका अपोजिट लिखा है, यानी कि वाई का अपोजिट करके 2 लिखा है, ये अपोजिट करके लिखा है। आपका एन का 13 आएगा तो आपका एन का 14 आएगा तो इसका अपोजिट होता है ओ, तो यहाँ पे 13 लिखा है, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का लिखा 12, ओ का एल होगा तो उसका 12 लिखा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। PATCH, PATCH, सी का आपका 3 होता है 3 ही लिखेंगे, H का आपका 8 होता है 8 ही लिखेंगे, A का 1 होता है 1 ही लिखेंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, P का कितना होता है, P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट, P का आपका 10 से ज्यादा होगा, P का अपोजिट क्या होगा कमला पसंद, K होगा, K का रैंक का होता है J ABCD G चाहे K का 11 होता है, ठीक है। T का TG 7, 11 1 738, 738 ऑप्शन नंबर 16 सी। 98 की बात करें, कोड भाषा में मॉडर्न को ये लिखा, तो आपका WMIRG को क्या लिखेंगे 98 का 98 का, चलो M के बाद Q आया है, MNOPQ +4, O के बाद S +4, D के बाद S +4, तो इसमें भी सारे में +4 कर देना, आंसर आ जाएगा। 99 की बात करें, R को 9 लिखा है, R का 18 होता 9 लिखा अपोजिट लिखा, D को 23 लिखा अपोजिट लिखा, उसी भाषा में रेडी को क्या लिखेंगे अपोजिट करके, आप जो भी नंबर होंगे वो लिख देना। 100 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, ठीक है। वेलकम को हमने ये लिखा, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 100वें नंबर क्वेश्चन। देखो W को Z लिखा, कैसे आएगा +3 कर दोगे, WXYZ, E को H +3 कर दोगे, L को O +3 कर दोगे, E को H +3 कर दोगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी +3 करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। खैर आज की क्लास के ये क्वेश्चन थे, आज हमने 40 क्वेश्चन किए, कल 50 करके, कल 50 कोशिश करेंगे, कल 50 करके आपका ये कोडिंग कंप्लीट कर दे। इसके बाद हम चौथे चैप्टर पे एंटर करेंगे, चौथा चैप्टर होगा आपका सीरीज, ठीक है। 3-4 चैप्टर और बचे हैं जिसमें क्वेश्चन ज्यादा है, नहीं तो बाकी सारे चैप्टर 1 वीडियो मैक्सिमम 2 वीडियो, इससे ज्यादा में नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका PDF अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप कितने क्वेश्चन किए मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।